ठीक है, जैसे अब मैं 2020 में इंजर्ड हुआ, मेरी L4 L5 डिस्क जो थी ना, बिल्कुल पीछे नॉलेज। यस, तो वो सॉरी। जिसमें बहुत सारे मीम्स बने हैं, मेरी इवन के मैरिज लाइफ को भी हिट किया गया। तो मेरा ना वो यहाँ से लेकर ना नीचे तक, हील तक, लोअर बैक से लेके हील तक ना, सुबह जब मैं उठता था ना तो ट्राटे समझते हैं, मतलब कि पेन होती थी, ऐसे 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 टी होता से था। उठना जिसको कहते ठीक हैं, है, ऐसे ऐसे होता था शार्प पेन। पूरी, वो ऐसे मुझे एक लगता था कि कोई चीज़ मुझे पिंच कर रही है, तो पिंच करती थी जो वो मेरी नर्व को, जो हड्डी थी वो L4 L5, तो पूरी नीचे तक जाती थी। खैर मैंने हाथ पाँव मारे, मैंने कप्तान को भी कॉल की, मैंने उस टाइम के जो सी है उनको भी कॉल की, और जो सेलेक्टर थे उनको भी कॉल की, तो वो उन पे डाल रहे थे, वो उन पे डाल रहे थे, उन पे डाल, तो खैर मैंने कहा ओके दैट्स इट, मैंने कोई फाइट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, मैंने ओके डन दैट्स इट। फिर मैंने की शुएब भाई को कॉल, शुएब मलिक को, मैंने उनसे बात की, जहाँ पे कहीं पे फंस जाता हूँ तो फिर कभी कभी उनको कॉल करता हूँ, एडवाइजर है। अच्छी उनको, और advice शाहिद भाई को, शाहिद खान अफरीदी को। तो शाहिद भाई तो अमूमन खुद ही कर देते हैं ना मैसेज कि बेटा ये ऐसे हो रहा है, बेटा ऐसे हो रहा है, तो ये, तो शुएब भाई को मैं करता हूँ, तो शुएब भाई जो है वो फिर मुझे गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हसन लड़ने की जरूरत नहीं है, टफ टाइम है, सबसे पहले अपना फोकस करो फिटनेस पे, ठीक है। तो मैं घर पे बैठ गया, कोविड था, हम स्टक हो गए। तो मेरी वाइफ पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, क्योंकि मेरी वाइफ शी फ्रॉम इंडिया, शी लिव्स इन इंडिया। नो शी लिव्स हेयर इन पाकिस्तान नाउ। तो पहले दुबई में थे, अब यहाँ पे आ गए। और इंडिया में कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली। तो उसमें ये हुआ कि मैं अब बेड पे हूँ, ठीक है, और कोविड में जो सिचुएशन थी हम सबको पता है, क्योंकि किसी को डर ही था कि पता नहीं सुबह बचना है कि नहीं बचना, कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे न्यूज़ आती थी। खैर मैं लेटा हूँ, इवन कि मैं रोया भी हूँ अपनी वाइफ के सामने, आंसू भी आ रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे पता क्या बोला, क्या हसन क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? तो मैं तो उसमें सदमे में था कि यार मैं एक तो रिकवर नहीं हो पा रहा, ठीक है, रिकवर होता हूँ फिर इंजर्ड हो जाता हूँ, फिर कोई ना कोई इंजरी आ जाती है, और ऊपर से जब पीसीबी को मेरा साथ देना चाहिए था। खैर वो मेरी बेगम ने ये बात की कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट उसका रोज़ का रूटीन ये हो गया कि मुझे मोटिवेट करना है। इमोशनल सपोर्ट वाली बात की थी ना आपने। यस। अब मीनवाइल मुझे आती है भाई की कॉल, हु मेड मी, अता भाई। यस। अब उन्होंने देसी तरीके से मुझे बोला है, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, खुलासा कर दे उस बात का। मतलब कि उन्होंने थोड़ी वो एक देसी एक होती है ना कि थोड़ी आधी गाली दे के और मोटिवेट करना है, तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। भाई और दोस्त तो इसी तरह से मोटिवेट करते हैं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। हाँ इसी तरह से दोस्त करते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे ना बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन गुजरे, तो मैंने अपनी बेगम को बोला कि ना एक लेके आओ पेपर और पेन, वो लेके आई। तो मैंने कहा इसके ऊपर लिखो। कहती क्या? मैंने कहा आई विल गेट बैक माई परफॉर्मेंस, आई विल गेट बैक माई प्राइड, आई विल गेट बैक माई कॉन्ट्रैक्ट। ये 3-4 गोल मैंने लिख दिए, ऊपर लिखा गोल, आई विल गेट इट बैक। यस। वो अब मैंने अपने बाथरूम में चिपका दिया, अपने वार्डरोब के सामने चिपका दिया, अपने बेडरूम में चिपका दिया, जहाँ पे मैं ऊपर रिहैब करता था लिविंग रूम में, वहाँ पे चिपका दिया, नीचे डाइनिंग हॉल वहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं जाता था ना। आपकी डेली रूटीन के सामने जो चीज़ है ना, क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते, तो जहाँ आंखों के सामने रहे चीज़ ना हर वक्त। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिन में 4-4 दफ़ा रिहैब करता था, 4-4 दफ़ा रिहैब करता था। जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती थी ना हमारे, रिहैब किस तरह मतलब? एक्सरसाइज, ओके ठीक है, उसको रिहैब अप करना है। तो जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती थी ना मेरे नेशनल फिजियो से, दैट्स हिज नेम इज क्लिफ डेकन, वो अभी भी टीम का पिछले 4-5 साल से। तो जो प्लान मुझे मिला था, और डॉक्टर सुहेल थे साथ में, तो अब वो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, मैं उनकी प्योरिटी नहीं हूँ, ठीक है। तो वो मैं सब करता था, तो वो फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं रिकवर हो पा रहा। मैंने फिर शुएब भाई को कॉल की, मैंने कहा जी मैं रिकवर नहीं हो पा रहा। और कितने टाइम बाद हुआ ये? लाइक ये विद इन, या ये मैं 16 मुझे मंथ्स लगे हैं, 16 मंथ्स टू बिकम दोबारा वापस? यस। मैं बीच में होता था रिकवर, फिर इंजरी हो जाती थी, रिकवर होता था फिर इंजरी हो जाती थी। खैर वो अब छोटी मैं आपको स्टोरी, मैंने शुएब भाई से कॉल, उन्होंने कहा यार आप ऐसे करो, सीईओ को कॉल करो, उनको अपनी सारी स्टोरी बताओ। वो तब थे वसीम खान, इंग्लैंड से आए हुए थे। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे बोला कि हसन डोंट वरी,
हम आपकी टेक केयर करेंगे। ये कोई 1-1.5 महीने के बाद की बात है। तो मैंने कहा विच इज़ वेरी गुड। तो शुएब भाई ने मुझे बोला कि आप उनको कॉल करो। उन्होंने मुझे जो है वो तसल्ली दी, मुझे इत्मीनान में लिया। फिर डॉक्टर सेल जो थे हमारे, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक दफ़ा लाहौर आ जाओ, अगर चांस मिलता है निकल सकते हो अपनी घर से। मैं गया वहाँ पे, सर्जन से मिले, उसने बोला कि हम 1 वीक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, नहीं तो सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी के मैक में मैं भी नहीं था, डॉक्टर सेल भी नहीं थे। हम जब बाहर निकले ना वहाँ से, तो डॉक्टर सेल ने मुझे खुद ही बोला कि तुम बाहर चले जाओ। ये मैंने उनको बोला था, मेरे कहने से पहले उन्होंने बोला कि हसन तुम बाहर चले जाओ, ठीक है, और डॉक्टर तुम ढूंढ लो। क्यों नहीं थे कर सकते, क्योंकि वो मेरी हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह नहीं थे कर पा रहे, क्योंकि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो मैं उनकी प्योरिटी नहीं था। मेक सेंस। खैर उन्होंने क्लिफ ने भी बहुत मेरी हेल्प की और डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प की। खैर मैं करते करते, क्योंकि दुनिया स्टक थी हर तरफ, और गौरों में जो है वो ज़्यादा वो था, जो डर, खौफ और वो प्रिकॉशंस ले रहे थे बहुत ज़्यादा वो लोग। यस, वो मैंने करते करते मुझे एक बंदा मिला दुबई में, पाकिस्तानी, डॉक्टर फैसल हयात। वो पहले एक्स फिजियो रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो मुझे शुएब भाई ने भी वही सजेस्ट की है। फिर सानिया भाभी, सानिया मिर्ज़ा, अगर आप जानते हैं, उन्होंने भी वही सजेस्ट की है, क्योंकि वो दुबई में रहते थे, उनको पता था। और मैंने इंडिया में एक डॉक्टर उनसे वीडियो कॉल पे बात की, ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर उनसे वीडियो कॉल में बात की। तो मैंने हाथ पाँव फुली मारे, म्यूस हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, नाउमीद हो गया। तो जो मेरे क्लोज थे, उन्होंने मुझे तो एक वो होता ना कि एक इंसान को किक चाहिए, किसी इंसान को वो चाहिए, पुश चाहिए हल्का सा। तो वो मेरी वाइफ थी वहाँ पे, और एक कॉल मेरी भाई की आई है। आपका वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ के अंदर। हाँ, उस टाइम पे तो मुझे लगता था कि मेरे लिए जो है ना ये एवरीथिंग, ये कि ये मुझे तब आपको नहीं फील होता, लेकिन जब आप थोड़े अरसे के बाद ना, तो आपको फीलिंग आना शुरू हो जाए। आप सोचते हो कि अगर ये ना होती तो क्या होता। क्योंकि मैं तो स्टक था, और जो मेरे भाई थे वो गाँव में थे और मैं सिटी में था, सोसाइटी में। मेरा जो घर था मैं वहाँ पे था, तो एक्सेस तो थी नहीं, आप मिल नहीं सकते। खैर वो करते मैं दुबई चला गया, एक बीच में एक दफ़ा फ्लाइट्स खुली, मैं दुबई चला गया। और अल्लाह की रहमत जो थी वो मेरे घर में आने वाली थी, मेरी बेटी, माशाल्लाह। जब हमें पता चला कि बेटी है, ठीक है, तो अल्लाह की रहमत ऐसी आई कि मैं रिकवर होना शुरू हो गया। अब उसमें मैं अल्लाह की रहमत भी समझता हूँ और मेरी डेडिकेशन, हार्ड वर्क भी था। तो वो डॉक्टर फैसल हयात ने मुझे विद इन 2 मंथ्स मुझे बोला कि जा जो करना है कर ले जाके। वाओ। तो मैं वापस डोमेस्टिक में आया, और कोई सर्जरी नहीं होती है। नहीं। वाओ। मैं वापस डोमेस्टिक में आया, मैंने 350 रन किए, फाइनल में 100 किया, 250 किए, 43 आउट किए, ठीक है। वही हसन अली है, उसी को बाबर आजम कॉल कर रहा है, कभी मोहम्मद वसीम कॉल कर रहा है, कभी बिस्वा भाई कॉल कर रहे हैं कि हमें आप चाहिए। तो मैं उसके बाद फिर मैं 2020 में, 21 में, 22 में टीम के साथ था। जबरदस्त।